कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद यू परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया तख्त पर जा विराजा। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायियों मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और पवित्र हमारी इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा जाकिल किताबुल्ला रैब जैसला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर कुरान शरीफ मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवानी संस्करण ये कहां से छपी है? ये वही है सारा। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके 604 पृष्ठ पर आते हैं। सूरत फुरकानी में या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे ये तो है उर्दू भाषा, अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में एडिटेड अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है। और फिर इन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। इसमें क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला दोनों एक है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा। ऐसी कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ किसी फरिश्ते के द्वारा। उस काल ने भेजा या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोले, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आ जाती थी, लिखने वाला लिखता रहता था। या आकाशवाणी के माध्यम से कुरान शरीफ लिखी गई। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ
का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते कि वो हमारा भगवान है। अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है ये देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा। हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो तो उनकी बातों में मत आना। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, और ये वही जो कि तू यहां पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। अच्छा, इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना, यहां अनुवाद किया है। तो ये क्या उनमें ये बात सुनोगी। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे, वो मैं हट जा है, उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा, कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का तुम लेख केवल नाम बदल दिया, इसमें अनुवादक दूसरा है इस करके। वो अरबी मतन मुर्तजम, और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया में जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन, तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। अब हम इसमें तो ये दिखाते हैं आपको, इनका ये प्रश्न नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। यह कुरान शरीफ कैसे, ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अर्शी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है। जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। ये सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाह यानी एक फरिश्ता
जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। फिर जबरील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर जो का त्यों पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी सूरतें। इसी को शरीयत में वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। नंबर 1, हजरत मोहम्मद जी को यह कैसे प्राप्त हुई, किस प्रकार। एक प्रकार से तो जबरील यू लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो, फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह सतीथि उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहां तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उसको उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। देखो, दूसरे टाइप की फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे, जैसा कि सबे मेराज की रात में। 5वां, अल्लाह ताला सपने की हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब फरिश्ता सपने की हालत में आकर, 6 नंबर है, आकर कलाम करे, मगर अंतिम 2 किस्म के कुरान मजीद खाली है। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ, अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर में किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए, इसको रद्द कर दिया गया था। तो इस प्रकार जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यूं सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को जय शरीफ एक है, इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी, यह आपने पढ़ दी। अब देखिएगा, अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 पे, और इसमें पृष्ठ है 578, और ये न्यू का न्यू एज फोटो कॉपी डिटो। नीचे ये, हाँ ये आगे ये यहाँ रह गया, गलत हो गया, ये 576 पृष्ठ पे, वहां गलत लिख दिया, खुल गया पृष्ठ। सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, ये जो का तो वही एज इट इज डिटो कॉपी, और ये नीचे 52 नंबर आयत है, यहाँ एज इट इज, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को, अब इसे सारी बात हल हो जाएगी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहां से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था।
अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25 और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है। इसका कुरान मजीद कहते शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध कैसे? इसका अर्थ इन्होंने यहां कर ही रखा। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ जब आई, उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है ये कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा है? किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी किसी अन्य परमात्मा के बारे में कहता है और खुद भी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही प्रमाण जो का तो इसमें पवित्र कुरान शरीफ में देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहां से हम पढ़ते आए थे 604 पर 605 पर हमने पढ़ा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये अनुवाद हिंदी में है इसका, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस पर तो विश्वास करना। वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है वो, और सारा सुखदाई वही है, पाप नाशक भी वही है, और ये वही है जिसने सारी सृष्टि रची। और ये काफिर है ना, ये नहीं मानते उस कबीर को अल्लाह। तो मेरे इस संदेश पर, इन दलीलों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना। इतनी सी बात। आगे देखो। अब हम आगे 607 पृष्ठ पर, इसमें क्या है? जैसे उधर है, यहां से ये आयत है 53, 54, 55, 56, 57, 58 में या 58, इसमें लिखा है इवादही खबीरा। अब खबीरा कहो से कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो। अब इवादही माने पूजा के योग्य, पूजनीय कबीरा, वो कबीर परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यहां फिर खबीरन, खबीरन कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। अब इसका अर्थ भी इन्होंने, अजीज का अर्थ इन्होंने यहां हिंदी में कर रखा है। अब 53 नंबर आयत यहां से शुरू होती है, ये पृष्ठ नंबर 607 पे, सूरत फुरकानी 25 की, ये कुरान शरीफ है। अब हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि तो तुझे बता दिया, इन काफिरों की बातों में मत आना, मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल समझ लेना। कबीर इज गॉड, कबीर जो अल्लाह है, और वो वही है। ये देखो 53 नंबर आयत में, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसम यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, जो न तो उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में,
इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तो और ए पैगंबर, अब 58 ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा इन चैतन्य कर दिया, जिंदा कर दे, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वो वह काफी खबरदार है। यो काफी और 58 का यहाँ देखो, ये 58 नंबर है ना, खबीरा का इन्हें काफी कर दिया, यानी बड़ा घना। अरे यो लिखना था वो कबीर पूजा के योग्य है और अपने बंदों के सब गुनाहों को, पापों का नाश कर देता, वो सब जानता है। 58वां उस जिंदा पर। अब जिंदा कबीर साहब कहते हैं कि हम मोहम्मद जी को मिले थे, क्योंकि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले। तो कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को मिले और हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, क्योंकि यहाँ इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे काफी संख्या में, और वहां नहीं रहे। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, हमने वापस छोड़ दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदार। कबीर साहब कहते हम इनको मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और इनको हम ऊपर लेकर गए, पर इसने हमारी बात मानी नहीं, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में छोड़ दिया। तो ये फिर कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, एक मंत्र है कलमा, जैसे गायत्री मंत्र को इस तरह का, और रोजा बंग और नमाज दई रे। हजरत मोहम्मद जी ने व्रत रखन की और आवाज लगान की बंग और नमाज करने की बात कही थी, बिस्मल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये बकरे मारने की बात नहीं की, क्योंकि अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अल्लाह का तकत है ऊपर, अरस के कुर्स पर आखिरी आसमान के आखिरी सतर पर सतलोक रहता परमात्मा। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और ये पैगंबर तो पाक पुरुष थे, ये तो पवित्र आत्मा थी, साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के ये कृपा पात्र थे। ये ऐसा काम करे, मांस खाते ये ज्ञान होकर के, ये तुमने अपनी जाड़ के स्वाद में बात बिगाड़ रखी है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो एक आदरणीय महापुरुष थे, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के कुल 1,80,000 अनुयायी बने थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाता था, यहाँ तक कि ब्याज भी नहीं लेते थे आपस में किसी से, भरी मदद किया करते थे। तो जो आदमी इतना दयालु हो कि ब्याज की पीड़ा भी नहीं देनी, क्या वो मांस खाने की सलाह देगा? तो कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध। कहते पर सौगंध है उन महापुरुषों की, उन्होंने जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह बकरे नहीं काटे। तो यहाँ वही है कि इसमें प्रमाण तो वही है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि तुझे जो जिंदा महात्मा के रूप में मिल रहा था वो कबीर अल्लाह है, और वो सब दुखों का दूर कर सकता है, सब पाप काट सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। देखिए अब हम फिर पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ का सूरत फुरकानी 25, ये अनुवाद है, और यहाँ है ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 का आयत नंबर 58 हम पढ़ रहे हैं। ए पैगंबर उस जिंदा पर, इन्होंने अनुवाद कर दिया, ये नहीं पढ़ना, उस जिंदा पर जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है।
और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य कोई और समझ सकती है जिसकी इस तरफ संकेत कर रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता। पुण्यात्मा ये समझ लेना, बस इसमें इतना समझना है। आगे देखो 58 पढ़ दी। अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन बी ही खबीरन, अरमानो, अरमानो माने दयालु, और वो कबीर। इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा। यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। जिसने, 59वां पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। पवित्र बाइबल वाला व्याख्यान है जो का। तो फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था। दयालु है, रहमान है। तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिल के क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक रू अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं। उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व की तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसी से होगा कि दोनों ग्रंथों एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा। उसका ज्ञान इस दास को है, ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो,